तो सर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हम जैसे यंगस्टर्स को थोड़े हमारी टर्म में, हमारी आसान भाषा में थोड़ा समझाओ कि ये वास्तु चीज़ क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ पे असर डाल रही है। अगर हम इसमें बिलीव नहीं भी कर रहे तो क्या ये हम में बिलीव करके हम पे असर डाल रही है या नहीं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं प्रैक्टिकली इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम आज का जो यंगस्टर है ना, वो वैदिक भाषा को समझना नहीं चाहता। वो कहता है कि कोई अंग्रेज आकर मुझे कोई बात बोले और तब मैं मान जाऊंगा कि यार ये बात बिल्कुल सही है, तो मैं उसी भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका जो माइंड है वो किस चीज से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है? सबसे पहले गंदी चीज़ों से। गंदी चीजों से। उसको परसीव कैसे करते हो आप? उन गंदी चीजों को परसीव कैसे करते हो? उनको परसीव वो करते हैं, कूल है, अच्छा है। हाँ, सबसे पहले आप उसको देखते हो, देखते हैं। तो जो गंदगी है वो आपको सबसे पहले दिखाई दी, इसका मतलब वो आपके दिमाग के अंदर गई। और क्या हम इस बात को प्रैक्टिकली मान रहे हैं कि वो हमारे दिमाग पे असर डालती होगी? डालती होगी। चलो अब मैं इस बात का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप बॉम्बे में रहते हैं और आपका मकान है और उसके सामने जैसे ही आप गेट खोलते हैं तो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं और लोग लड़ाई कर रहे हैं, सुबह भी कड़कड़, रात को भी कड़कड़, कोई दारू पी के आ गया। सो आपका दिन कैसा बीतेगा? आपने सुबह सुबह खिड़की खोली और दो लोग बहुत बढ़िया वाला लड़ रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? लगेगा तो इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ। शुरुआत तो अच्छी यही लगेगा, क्या वक्त हो रही, क्या हो रहा है। हाँ, आपको कैसा लगेगा? यार ये क्या, यार मेरा यही जीवन है क्या? मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ क्या यहाँ पर, इन लोगों को देखने के लिए पैदा? अब आप उस बात को इमेजिनेशन करो कि बॉम्बे का सी फेसिंग हाउस है, आपने गेट खोला और देह समुद्र, कैसा लगेगा आपको? शांति, पीसफुल। आपके मन में एक बार तो आएगा कि यार मैं इसीलिए पैदा हुआ था, यार मैं ही भगवान हूँ, है ना? अब ये जो टॉपिक है ये इन्फ्लुएंसिंग पावर है। वेस्टर्न कल्चर ये कहता है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वेस्टर्न कल्चर ने क्या कहा कि जो आप देखते हो वैसा आप रिसीव करते हो, इसलिए आप कहीं कुछ लिख कर लगा दो, सोचना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा। सोचना क्या है? विजुअलाइजेशन, जो आप मन की ताकत से सोचते जा रहे हो। वास्तु हमारी एक ऐसी साइंस है, उसने बोला कोई विजुअलाइजेशन नहीं है जी। आप एक काम करो, एक कमरे में बंद हो जाओ, उस कमरे को इस तरीके का सेटअप लगा दो कि आपको मजबूर हो जाए आपका दिमाग उस दिशा में सोचने के लिए। ये वास्तु है। अगर मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा एक अच्छी गाड़ी, तो क्या मैं एक गाड़ी की फोटो लगा सकता हूं? ये वास्तु है। आप एक प्रोडक्ट को अपने सामने रख रहे हो, एक स्पेस को अपने सामने रख रहे हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख रहे हो और उस डायरेक्शन के अपने एक रिजल्ट्स होते हैं, उससे आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस होती है। अब मैं एक जनित में जारी एक बात बोलता हूं। आपके लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, अभी बहुत सारे लोग इस बात को देख रहे होंगे। मान के चलो मैं एक टेंटेटिव नंबर लेता हूं, 10 लाख लोग इस वक्त मेरे को देख रहे हैं। उन 10 लाख में से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर इंडिया में कितने लोगों को है? इंडिया इज द हाईएस्ट ग्रोइंग कैंसर केसेस ना। अब मैं अपफ्रंट ये बात बोलता हूं, आप सभी की लाइफ में किसी भी व्यक्ति को आसपास, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता, लाइफ में कभी भी कैंसर हुआ हो, अभी है या आगे आपको ऐसा लगता है कि आपके जीन्स में ऐसा है, अपफ्रंट जाओ, भारत के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ जिन लोगों को कभी कैंसर हुआ हो, अपफ्रंट बोलो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर की, उसमें टॉयलेट या किचन होगा ही। अगर नहीं है, मैं आज आपके पॉडकास्ट पे बोलता हूं कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा। इट इज 100% प्रूवन फैक्ट कि आपके वहां पर वो चीज है ही, और एक भी केस नहीं है जहां पर वो चीज ना हो और बंदे को प्रॉब्लम हुई हो। आप किसी सोसाइटी को पकड़ लो, आप किसी जगह पर चले जाओ, आप अपफ्रंटली अपने लाइव टेलीकास्ट में बोलो सिर्फ इतनी सी बात, ना मुझे किसी से पैसा चाहिए, ना मैं किसी को अपने ऊपर यकीन कराने के लिए कह रहा हूं, ना मैं किसी धर्म के प्रति जोड़ने के लिए बात कर रहा हूं। आप किसी देश, किसी दुनिया, किसी जगह पर रहते हो जो मेरी बात को समझ पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? अपने घर के सेंटर में खड़े होकर आपने डायरेक्शंस निकाल ली, उस डायरेक्शन में कंपास में, आईफोन के कंपास सबसे सटीक होता है, उसमें नॉर्थ पॉइंटेड कर रहा होगा, उसके राइट में ईस्ट होता है, नॉर्थ और ईस्ट। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक डायरेक्शन निकलती है, नॉर्थ ईस्ट। उस डायरेक्शन में टॉयलेट होना, किचन होना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इसमें अगर कुछ भी होगा, हेल्थ इश्यूज 101% पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता। मैं ये फिर भी एक बार को बात बोलूंगा कि किसी के घर में है, उसको हेल्थ इश्यूज नहीं आए होंगे, हो सकता है बहुत सारे रीजंस और भी होते हैं, लेकिन जिसको हेल्थ इश्यू आए हैं उसके घर में तो है ही, कोई और ऑप्शन नहीं है। थोड़ा और क्लियर कर देते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, ये सिर्फ वहाँ के लिए जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, तुम्हारी वर्क प्लेस के लिए नहीं काउंट। वर्क प्लेस के लिए नहीं काउंट। मैं भी सस्ता रहा, अभी हम बता रहे थे अभी हमें, तो मैं अपने इस वर्क प्लेस की बात करने लग गया, तो फिर सर ने कहा नहीं जहाँ तुम रह रहे हो ये सिर्फ वहाँ की बात है, ये वहीं की बात, इवन वहाँ की जो तुम्हारा फ्लोर है, नॉट इवन कि तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे अगर अलग अलग है तो वो भी काउंट नहीं होगा। जो मेरा फ्लोर, जिस फ्लोर पर आकर मैं रात बिताता हूँ
और जिस रात को मैं ताला लगाकर सोता हूँ जिस घर को, उतना एरिया मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी चीज़ों की है, लेकिन इस पर्टिकुलर विषय के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पीछे चलते हैं, ये वास्तु आती कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ पढ़ा जाता है और आपने कैसे पढ़ा, कितने साल दिए आपने इसको और कैसे होता है, मतलब ये है क्या, साइंस है क्या ये? देखो, सबसे पहले वास्तु नाम की कोई साइंस नहीं है, ठीक है। वास्तु एक शब्द है जो ये कहता है ऐसा रहने योग्य स्थान जहां पर आप अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सको, उसको वास्तु कहते हैं। तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ठीक है। ग्रंथ कौन सा है? विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा प्रकाश, मैमथम, सम्रांगन सूत्रधार, ये 3 ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ कहां से डिराइव होते हैं? अलग अलग जितने भी हमारे वेद हैं वहां से ये डिराइव होते हैं। तो पहली साइंस बनी पूरी दुनिया की जो ये बताती थी कि आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर जो शब्द है वो भी हमारे संस्कृत शब्द से डिराइव होकर आगे गया। शिल्प शास्त्र नाम का एक शब्द था जो सम्रांगन सूत्रधार में यूज हुआ, दैट इज नाउ आर्किटेक्चर। और एंशियंट आर्किटेक्चर इज वास्तु। तो उस एंशियंट आर्किटेक्चर की किताब जो विश्वकर्मा प्रकाश है, आराम से अवेलेबल है, चौखंबा पब्लिकेशंस उस किताब को बेचते हैं, आप लोग कहीं से भी बाय कर सकते हो, पुरानी दिल्ली में स्पेसिफिकली मिल जाती हैं। उसमें एंशियंट वे दे रखा है कि मंदिर कैसे बनाया जाना था, घर कैसे बनाया जाना था, एक राजा का घर कैसा होना चाहिए और कितना खूबसूरत होना चाहिए। जो आजकल के हम बड़ी बड़ी कोठियां देखते हैं जो एंशियंट वे में बन रही हैं, वो सारे डिजाइन उन किताबों में ऑलरेडी हैं। तो उसी को यूज कर करके एक शब्द बना, संस्कृत का शब्द आया वास्तु। वास्तु का मतलब रहने योग्य स्थान, तो उसका नाम बन गया वास्तुशास्त्र। टेक्निकली वास्तुशास्त्र कौन है? मैंने एक किताब लिख दी वास्तुशास्त्र, तो वास्तुशास्त्र हो गया। आजकल गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती हैं तो वहां पर वास्तुशास्त्र है। एक्चुअल में वास्तुशास्त्र जैसी कोई चीज नहीं है। विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगन सूत्रधार, मैमथम, इन तीनों की कैलकुलेशंस को निकाल के जिसको जो समझ में आया उसने उतना अपना तड़का उस पर लगा दिया। आपने तीनों बुक्स मैंने तीनों बुक पढ़ी। और कितना टाइम लगता है, कहाँ सिखाया जाता है, आपने कहाँ से सीखा? जब मैं इसको परफॉर्म कर रहा था या सीखने की कोशिश कर रहा था, तब फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन भारत में इसकी अभी भी नहीं है। बड़े दुख की बात है, और होनी चाहिए ऐसा हम मानते हैं। बट हम लोग क्या किया करते थे, जैसे मान लो आप, हमारे घर में कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग होता था जिसको छोटी मोटी नॉलेज अक्सर होती थी कि यार यहाँ से सूरज उगता है ना, तो यहाँ पानी डालना है, इसके अपोजिट में आपको, ऐसी ही बातें किया करते थे। उसके लॉजिक्स नहीं थे उन लोगों के पास। तो मैंने वहां से शुरुआत करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। या अगर मैं मेरी लाइफ की बात करूं तो आज से 8 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं था। तो उस वक्त पे ऐसा लगता था कि यार कोई कारण है क्या इस बात का, या हम में कोई कमी है क्या, या मेरी एजुकेशन में कमी है, या मेरे आसपास जो अमीर लोग हैं ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन कोई तो दे। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार अपने आप से गौर करो, अपने शहर के सबसे अमीर लोग कौन है, उनका घर कैसा बना हुआ है, कौन सी एंट्रेंस है, कौन सी किचन है, कौन सी टॉयलेट है, जो लोग बीमार हो गए हैं उनके घर में कहाँ पर किचन और टॉयलेट है। तो फिर मैंने अपनी स्टडी करनी शुरुआत करी। मैंने ये सब चीज़ें विश्वकर्मा प्रकाश में उसको पुख्ता किया, तो कुछ कोरिलेशन बनने स्टार्ट हो गए। फिर अपना अप्लाई किया तो किस्मत की बात है कि मेरी जो फैक्ट्री जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी राजस्थान से, जहाँ से मेरे को पहला झटका लगा था कर्जों का, आज वो नंबर 1 है हमारे शहर में। एडम इंडस्ट्रीज नाम से बहुत सारे लोग जानते होंगे, गंगानगर राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा भाई आज उसको संभालता है। जब मुझे लगा कि अगर मेरी लाइफ में इतना बड़ा एड ऑन आ रहा है तो मैं दुनिया के लिए काम करता हूँ, फिर मैंने फ्री में लोगों को कंसल्टेशन देना स्टार्ट किया। यहाँ पर भी एक पॉइंट निकलता है कि हमारी करीबन पूरे विश्व भर में 150 वास्तु कंसल्टेंट्स की टीम है जो मेरे नाम से अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। और भाई आप बता रहे थे आपने मैक्सिमम जो चार्ज करा है, मैं चाह रहा हूँ ऑडियंस भी वो बताने से पहले ना, अभी आपने बोला था कि आपका खुद वास्तु सीखने से पहले, करने से पहले आपके पास कुछ नहीं था। हाँ। जो आपका वो सिचुएशन थी वो भी थोड़ा एक बार बताओ, और फिर उसके बाद ये जो आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है, हाईएस्ट पेड। हाँ, हाईएस्ट पेड। थोड़ा एक बार वो भी बताओ, वास्तु करने से पहले आपकी क्या थी लाइफ, और थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में। तो हमारी जो आइडियलाइजेशन थी वो ये थी कि या तो तुम इंजीनियर बन जाओ जैसे पिताजी थे, और या तुम कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर लो। तो मैंने व्यापार को चुना, इंजीनियर बनने की मेरी हैसियत नहीं थी क्योंकि हमारे नंबर नहीं आते थे, सिंपल सी बात। और हमें एस्ट्रोलॉजर्स ने भी कह दिया था कि तेरी कुंडली में कोई दम नहीं है। तो हम हर तरफ से ये थे कि मेरे को बिजनेस ही करना है। पर ढाक के 3 पात बिजनेस ओपन किया और वो फेल हो गया। अब वो फेल ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कोई पैसे घर में आएंगे, ये तो लोगों को देने पड़ गए।
जब ये हुआ तो एक शहर में, हमारे शहर में एक अंकल जिसका मैंने आपसे ऑफ कैमरा जिक्र किया, वो आया करते थे। उन्होंने कहा कि चल छोटे मोटे से उपाय कर ले। अब वो छोटे मोटे उपाय ना उस वक्त सुन के बड़े बचकाने लगते थे। मैं 19 साल का था यार, ये क्या यार, एक टॉयलेट को तुड़वा रहा है और इससे मेरी किस्मत चेंज होगी क्या यार, अंकल आप कुछ भी करते हो, ये करते हो। उसने बोला एक काम कर, इस आपका जो माल निकल रहा है ना फैक्ट्री का, वो इस गेट की जगह इस गेट से निकाल दे। यार हमारा माल ही नहीं निकल रहा, कहां से निकालूंगा, ना तो यहां से निकल रहा ना वहां से निकल रहा। कहते चल तू एक काम कर, इस गेट को खोलना स्टार्ट कर दे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस गेट को खोला और मेरे पास अगले दिन ऑर्डर्स ज्यादा थे, मेरे पास माल नहीं था। तो मुझे ये लगा यार ये कुछ अजीब हुआ है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है ये बात। मतलब अगर कोई व्यापारी मेरी इस बात को सुन रहा होगा, वो एकदम से सोचेगा कि यार हाँ यार ये नॉर्मल नहीं है बात, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, कोई ईश्वर आया था या क्या हुआ था, इस गेट में ऐसा क्या लगा हुआ है। हमारी तो वो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है ना कि चलो इस गेट की पाठ पूजा कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें होगा। पर वहां से एक शुरुआत हुई, वो फैक्ट्री बहुत अच्छी चलने लगी। फिर मैंने वास्तु को पढ़ाई शुरू करी। मैंने कहा अगर इसमें इतना दम है तो यू शुड लर्न। मुझे व्यक्तिगत विवाद क्या लगा या मेरे पेरेंट्स को क्या लगा, अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपको पैसा कौन देगा। तो मैंने अपने आप से ये वादा किया कि अगर मैं सामने वाले के घर में पैसा पहुंचा रहा हूं तो वो मेरे को पैसा देगा ही देगा, मुझे सिर्फ यही घटित करना है। ये तो सही बात भी है, अगले का भी तो हो रहा है प्रॉफिट, Fair enough, fair enough। अपना भी हिस्सा हो उसमें। तो मेरी पहली फीस जो मैंने ली 21,000 रुपए ली, और वो किसी ने गिफ्ट दी मुझे उस वक्त। उससे पहले मैं फ्री में अपना मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे किसी ने कहा कि मुझे, एक अंकल ही थे, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स पैदा हुए, ये ले बेटा 21,000, आज के बाद इससे नीचे किसी के लिए काम मत करना। मैंने कहा अंकल देता कोई है नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। उसके बाद मुझे लगा द राइट मार्केट इज दिल्ली। राजस्थान में अभी वो मार्केट अचीव नहीं हो पाएगी। तो मैं अपना बैग उठाया और दिल्ली आ गया सीधा। और आपके पास एक ऐसी दवा है जिसका हर दर्द का जिसके पास इलाज है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो। अब मैंने उनको टारगेट किया, टारगेट करते करते, और भाई क्या हाल है, कैसे हो, ये है वो है। उसने बोला यार आजकल तो बड़ी समस्या चल रही है यार, गर्लफ्रेंड ना मान नहीं रही है, क्या करूं। भाई एक काम कर, यहाँ पर जाकर ये उपाय कर दे। वो आया, वो कहता है यार गर्लफ्रेंड तो मान गई भाई। अच्छा, तो ये सब भी आता है क्या? 100% हर चीज का उपाय हाँ, है। मैं भी यही सोच रहा था, ये सब भी होता है क्या? रिलेशनशिप भी इफेक्ट होता है इन सब रिलेशनशिप भी इफेक्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं ऐश्वर्या राय को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने निकल लूं, है ना। इट शुड बी प्रैक्टिकल, है ना, क्योंकि इंसान और लड़कों का कोई भरोसा नहीं है ना, तो वो कुछ भी सोच सकते हैं। अब मैं पैसे की बात आता हूँ। पैसे के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 डायरेक्शंस हैं जो, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, एक पश्चिम मतलब वेस्ट और एक साउथ ईस्ट। ये 2 डायरेक्शंस में अगर आपके घर में टॉयलेट है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है पैसों की। किसी का भी पैसा डूबा हो कभी भी लाइफ के अंदर, कोई लेकर भाग गया, जैसे आजकल बड़ा कल्चर है, किसी को आपने पैसा दिया और वो दे नहीं थैंक यू हो गया, रिलेशनशिप भी ब्लॉक कर दिया। हाँ ब्लॉक कर दिया। तो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें अगर टॉयलेट होती है तो ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, काम खराब होगा ही होगा। ऐसे ही नॉर्थ में टॉयलेट अगर होती है तो वहां पर जॉब से रिलेटेड इश्यूज लाइफ में देखने को मिलते हैं, जॉब नहीं लगती, प्रमोशन नहीं हो रहा। तो ऐसे हर चीज का इलाज है। हम वास्तुशास्त्र ये कहता है कि 16 दिशाएं हैं और हर दिशा का अपना गुणधर्म है, अपना एट्रीब्यूट है। उसमें जो होगा उससे रिलेटेड ही आपको जीवन में समस्या आने वाली है।